दिस इज मुन्ना राय। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से 145 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो हम लोग देखेंगे बेसिक नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, किस तरह से करना है वो हम लोग बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो आप लोग को नोटिफिकेशन एआई एयरपोर्ट लिमिटेड में मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन बता देता हूँ, देन मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके बताऊंगा ऑफलाइन किस तरह से फिल करना है। रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर मुंबई इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 65 पोस्ट है। जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 80 पोस्ट है। 6, 7, 8 जनवरी को इंटरव्यू होगा। मुंबई एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जीएसडी कॉम्प्लेक्स सीएसएमआई एयरपोर्ट नियर सीआईएसएफ गेट नंबर 5 सहारा अंधेरी ईस्ट मुंबई में आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो जिन भी कैंडिडेट को इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूँ तो एयरपोर्ट जॉब जो होती है आप लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होती है सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फर्दर आपका काम अगर अच्छा रहा तो आप लोग का एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट फुल टाइम ग्रेजुएशन and must possess valid basic AVSEC 13 days and valid refresher certificate and valid scanner certification. Preference will be given to candidate who have undergone AVSEC supervisor course, cargo supervisor course, valid aviation cargo security certificate and valid DGCR certification. He must have good and oral written communication skill with sound knowledge of computer system. Officer security has to appear for recertification course approved by BCAS. She should possess at all time valid scanner certificate course valid basic AVSEC course. In case the employee fails the scanner certification revalidation test, they have to appear every 2 years of revalidating the certification. The amount of 1500 payable every month would be withheld till the employee clear the revalidation exam. आप लोग का जो सैलरी रहेगा 45,000 रहेगा। एज लिमिट 50 साल तक रखी गई है मैक्सिमम। यहाँ पे ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किए हैं, आपके पास एफसेक 13 डेज सर्टिफिकेट होगा तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आप लोग का 29,760 रुपये रहेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है 45 साल तक रखी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी का। द जॉब डिस्क्रिप्शन इज फॉलो एमंग अदर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंटिन्यूड इन द कार्गो सिक्योरिटी मैनुअल। She will report the senior most of the shift and ensure implementation of all AFSEC function assigned to him/her. The applicant who fulfill the eligibility criteria of said post will have to appear for interview. The time, date, and venue will communicate to shortlist candidate for the further selection process. The company at discretion may introduce group discussion. Selection procedure would conducted on same day or on the subsequent day. तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो लगेगी 500 लगेगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, SC/ST को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करना होगा बैंक की तरफ से। डिमांड ड्राफ्ट से ही आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग का जो फोटो लगेगा नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा वो मैं बता दूंगा। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे, मैं आप लोग को भी बता दूंगा। एंड यहाँ पे आप लोग को अप्लीकेशन दिया हुआ है। तो अप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का फोटो पेस्ट करना है। देन जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे सिलेक्ट स्टेशन मुंबई यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, सिर्फ ओनली ब्लॉक लेटर यूज़ करना है आप लोग को। आपका फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, स्टेट देना है। यहाँ पे आप लोग को आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, जेंडर दे देना है आप लोग का। आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, उस पर बस क्रॉस कर दीजिएगा। आपका नेशनैलिटी क्या है यहाँ पे फुल लिखिएगा, इंडियन, रिलीजियन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार कार्ड का नंबर। अगर आप लोग SC/ST OBC कैंडिडेट है तो सिर्फ आप लोग उस पर क्रॉस कर दीजिएगा। देन आप लोग का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। वेदर एक्स सर्विसमैन है तो येस, नहीं तो नो। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस है तो येस, नहीं तो नो। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर है तो येस, नहीं तो नो पे टिक कर दीजिएगा। आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। सबसे पहले आप लोग क्लास 10 का डिटेल फिल करिएगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, परसेंटेज देना है आप लोग को। क्लास 12 का डिटेल देना है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, बेसिक एफसेक सर्टिफिकेट, स्कैनर सर्टिफिकेट डिटेल्स देना है आप लोग का। देन यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो भी लैंग्वेज आप लोग जानते हैं उस पर आप लोग को सिर्फ क्रॉस कर देना है। हिंदी जानते हैं तो हिंदी पे भी क्रॉस कर दीजिएगा। अगर लोकल लैंग्वेज भी आती है मराठी, लोकल लैंग्वेज पे भी क्रॉस कर सकते हैं।
देन आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम किए हैं तो वहाँ का आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस शो करना होगा। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना है आप लोग का, नेम ऑफ द ट्रेनिंग, वैलिड, रिफ्रेशर डेट, रिमार्क, वेदर होल्डिंग एनसीसी सर्टिफिकेट है तो येस, नहीं तो नो पे टिक कर देना है। वेदर यू हैव अरेस्टेड, नो। वेदर यू हैव वैलिड एईपी एंड बीएईएपी है तो येस, नहीं तो नो। देन आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करना है आप लोग को। आप लोग बैंक में जाके बोलिएगा मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो आप लोग को बस एक फॉर्म देंगे, आप लोग फिल करके नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग बैंक ब्रांच जो डिमांड ड्राफ्ट जनरेट किए हैं, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, देन अमाउंट आप लोग को 500 का। अगर कोई भी आप लोग का रिलेटिव वर्क कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट में तो यहाँ पे उनका डिटेल दे सकते हैं। डिक्लेरेशन पे आप लोग को प्लेस फिल करना है, सिग्नेचर एंड डेट कब आप लोग फिल कर रहे हैं। देन आप लोग को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप लोग को लेके जानी है। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही जो होगा। स्कूल सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सेकेंड, थर्ड। देन डिग्री सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बेसिक एबसिक सर्टिफिकेट, स्कैनर सर्टिफिकेट और जो भी अदर डिटेल सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस, नेशनैलिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम, जेरोक्स कॉपी ऑफ द पासपोर्ट वैलिड 2020 ऑनवर्ड्स। देन यहाँ पे आप लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अगर आप लोग इस फॉर्मेट में आप लोग का सर्टिफिकेट है तो आप लोग लेके जा सकते हैं, नहीं है तो आप लोग आराम से मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। बस एक दिन का ही काम है, बस आप लोग को पुराना वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो यहाँ पे आप लोग को करके दे देंगे। एससी का भी यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में भी ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 20 पोस्ट, जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 7 पोस्ट निकली हुई है। डेट इंटरव्यू होगा 6, 7, 8 जनवरी को होगा। न्यू दिल्ली एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, सेकेंड फ्लोर, जीएसटी बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, आईजीआई एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्म सेम ही फिल करना है। एलिजिबिलिटी सेम है, जूनियर ऑफिसर का भी क्वालिफिकेशन सेम है जो मुंबई एयरपोर्ट में था। तो जो भी कैंडिडेट को अप्लाई करनी है तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वगैरह सेम लगेगी। यहाँ पे फॉर्म भी उसी तरह से फिल करना है जिस तरह से मुंबई एयरपोर्ट के लिए हमने फिल किया है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख लें एंड यहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।